हमारी कथाएं हम धर्म अंतिम समय में करें, अंतिम समय क्यों करना चाहते? अथवा तो ये मानो जब हमारी यात्राएं संपादित होने लगती है तो हम भगवान को घूस देना चाहते हैं। काहे को? बोले अध्यात्म का घूस, पूजा का घूस, पाठ का घूस, नाना प्रकार के हम भगवान को थोड़ा प्रलोभन देते हैं। देख लो मैंने जीवन भर अपना समय व्यतीत किया, अब हम भगवान तुम्हारे शरण में जाना चाहते हैं। और जब हम आपके दरबार में जाएं, आपके अदालत में जाएं, तो जब आप उस जजमेंट कुर्सी पर बैठना तो मेरे इस उदात्त भाव का भी सही सही ढंग से निर्णय करना। तब गुरुजी कहते हैं नारायण दया सिंधो कृपा वात्सल्य सागर इनाम रक्षित गोविंद बहुजन्मना पराधीन ते बहुजन्मना पराधीन। बोले कौन? बोले अस्य जीवा बहुजन्मना पराधीन। यह जीव एक जन्म से नहीं नाना प्रकार के जन्मों से महाराज अपराधी है। और वह अपराध क्या है? बोले 3 ताप। वह ताप क्या है? बोले आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। अच्छा, संसार के विपन्नता को हमारे बेटा, हमारे पुत्र, हमारे सगे, हमारे संबंधी सब दूर कर सकते हैं। कोई एक घर में बेटा कमाने वाला हो जाए तो घर की दरिद्रता को दूर कर सकता है। घर में कोई एक अच्छे सज्जन पुत्र या पौत्र का जन्म हो जाए तो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। लेकिन हमारे आत्मा का उद्धार कैसे हो? कभी हमने विचार किया है क्या? हमारे लिए विपत्ति क्या है? महारानी कुंती जब राज्य सिंहासन पर उनके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर पदस्थापित हो गए और माता युधिष्ठिर को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया गया, तो माता कुंती ने बड़ा निराश व्यक्त किया भगवान के साथ और कहते कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर यह सत्य है कि आप विपत्ति में ही मेरे पास आ जाए, जैसे किसी भूखे को भूख लगता है तो भोजन को हमेशा याद रखता है, याद करते रहता है। भूख समाप्त ही उससे भोजन से कोई अनुबंध नहीं रहता है। फिर जब भूख लगेगी तो हम याद करेंगे। मानवीय जीवन में मनुष्य की भी यही परिस्थिति हो गई है। वह भगवान को तभी याद करता है जब थोड़ी सी विपत्तियां आती है। वह भी विपत्तियां क्या है? परमार्थिक नहीं है, हमारी निहित विपत्तियां हैं। वह विपत्ति क्या है? विपत्ति क्या है? तो कहते हैं कि हम अर्थ की विपत्ति को अपना सबसे बड़ा विपत्ति मान लेते हैं, विपन्नता मान लेते हैं। बल की विपत्ति को ही महाराज हम सब कुछ अपना विपत्ति मान लेते हैं। धन के विपत्ति को ही हम अपना सबसे बड़ा विपत्ति मान लेते हैं। वैभव की विपत्ति को ही हम अपना सबसे बड़ा विपत्ति मान लेते हैं, जबकि यह है नहीं। आज अगर नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि जीवन पर्यंत नहीं रहने वाला है। आज नहीं है तो इस बात का गांठ मार लेना बंधुओं, कल हमारे पास वह अवश्य वस्तुएं होंगी जिनकी आवश्यकता हमें अभी लगती है। वह हो सकता है 1 पीढ़ी के बाद आवे, 2 पीढ़ी के बाद आवे, 3 पीढ़ी के बाद आवे, लेकिन आवेगा। जीवन में ऐसा ये नहीं है कि अगर आज दुख है भौतिकवाद में, अगर आज दुख है तो कल दुख सुख नहीं आवेगा। आज दुख है तो कल अवश्य सुख आवेगा, बशर्ते हमारे जीवन में प्रतीक्षा होनी चाहिए। केवट ने जीवन पर्यंत प्रतीक्षा की। सबरी ने न जाने कितने जन्मों तक तपस्या करने के बाद अपने एक गुरु के वचनों पर प्रतीक्षा करी और भगवान को सबरी भगवान के दरवाजे पर नहीं गई, भगवान सबरी के दरवाजे पर आया। यह है अध्यात्म का उदात जो निष्क्रिय हो गई अपने रोग से। जैसे कोई जब वैद्य बता देता है बंधुओं कि देखो तुम्हें यह बीमारी है, इस बीमारी से तुम्हें निजात पाने के लिए ये पाथ्य लेना पड़ेगा, ये भोजन करना पड़ेगा। जब तक तुम संयम नहीं बरतोगे तब तक इस रोग से निजात नहीं प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार से हम किसके शरण में जाएं? अपने जीवन के क्रियाकलापों का समीक्षा करना कि आपने जो किया उस कर्मों से आप संतुष्ट हैं। जब आप अपने कर्मों से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर याद रखना भगवत कृपा से आपकी जीवन की यात्रा सही मार्ग पर जा रही है। और कहीं अगर आप अपने कर्मों से लेस मात्र भी, रंच मात्र भी अगर असंतुष्ट हैं तो फिर समझना कि हम अपने जीवन में अभी प्रवेश ही नहीं किए हैं। बस उसी प्रकार से
मर जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोई महाराज अंततोगत्वा हाथ में कोई बालू लेता है और रेत की वह मुट्ठी की बालू महाराज स्वतः अपने हाथ को त्याग देती है। जैसे केला अपने छिलके का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार जब तक हम अपने आत्म समीक्षा को नहीं करते हैं तब तक जीवन के पद्धति को जीवन में हम अब तक प्रवेश नहीं करते हैं। और जीवन के इन्हीं 3 तापों को प्रशमित करने के लिए हम किसके शरण में जाएं? तब शास्त्र कहता है तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यः कार्य व्यवस्थित। मनुष्य अपने मानवीय जीवन में इतने उद्विग्न है, इतने व्याकुल है, कभी कभी सुख के कारण, भौतिक संपन्नताओं के कारण, जैसे दूध जब चूल्हे पर उबाल करता है तो माताएं उसमें जल के छींटा मारने के बाद वह प्रशमित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे अंदर कुछ ऐसा दुख होता है, वेदनाएं आती है, तो महाराज वह छींटा मारने के बाद प्रशमित हो जाता है। और वह छींटा क्या है? हम कुछ ऐसा धर्म का कार्य कर लेते हैं। वास्तविक रूप में यह हमारे जीवन का सुख उपभोग नहीं है। जीवन व्यस्त है, जीवन व्यथित है, दुखी है। और वह दुख क्या है? उस दुख का निराकरण कैसे होगा? तो श्री वेदो व्यास जी महाराज भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। कितना एक एक भागवत जी के एक एक श्लोक में जीवन जीने की पद्धति भरी है बंधु।